अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी और नेक बंदा है। राना नमाज तोड़कर बोला, इनु दस मैं हज भी कीता होया है। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर, बोलो क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो तमाम मर्दों ने लेग पीस उठा लिए। ये देखकर एक औरत गुस्से से बोली, एक तो मर्दों की ये बहुत बुरी आदत है, आते ही टांगे उठा लेते हैं, हालांकि गोश्त तो सीने पर भी होता है। एक लड़का बोला, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और बड़े वसूख से बोले, पुत्र तेरी चाची ने। उस्ताद, पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं कायम होता? पप्पू, हमारा झंडा ही उल्टा है। उस्ताद, क्या मतलब? पप्पू, सफेद रंग अमन का होता है और सब्ज रंग कौम का अमन। अमन को तो डंडा दिया हुआ है, अगर यही डंडा कौम को दिया होता तो आज अमन होता। मियां बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? शोर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही उसका हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। सरदार बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाई मेरी मां मर गई है, ओदे गम विच रोया वा। दोस्त ने तजियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि सरदार फिर रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भाई आज मेरे बड़े भरा दा टेलीफोन आया सी, ओदी मां भी मर गई है, आज ओदे गम विच रोया वा। एक चरसी के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ तो उस चरसी ने एक थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मारा। ये देखकर बीवी को गुस्सा आ गया और कहा, बच्चे को ऐसे मारते हैं? इस बात पर चरसी ने क्या तारीखी अल्फाज बोले, ये पहले दिन ही इतना लेट घर आया है तो सोचो जब बड़ा होगा तो कब आएगा। एक मिरासी सारी उम्र लोगों की खिदमत करते करते मर गया। लवाकिन में एक बेवा, एक बेटा और एक बेटी छोड़े। गुर्बत की मारी बेवा बेचारी मेहनत मुशक्कत करके बेटी और बेटी को परवान चढ़ाया। बेटे ने कमाना शुरू किया तो बुढ़िया को उसकी शादी का अरमान हुआ। वो रोज उसकी शादी का किस्सा छेड़ देती। एक दिन बेटा तंग आकर बोला, बेबे तू ख्वाह मुखा घर विच चौथा जी ले आने की तैयारी कर लईए, असा सदा 3 बंदे ही रहना है। बेबे बोली, मां सदके तेरी बीवी आवेगी ते असी घर में 4 बंदे हो जावांगे। बेटा कहने लगा, बेबे उन्नी देर नूं बहन दी शादी हो जाएगी, असी फिर 3 दे 3। बेबे खुशफहम थी, कहने लगी, पुत्र फिर तेरे घर पुत्र हो जाएगा, असी फिर 4 हो जाएंगे। बेटा कनूती था, कहने लगा, बेबे उस वेले तू मर जाना है, असी फिर 3 दे 3। बीवी, ऑफिस से वापसी पर सब्जी लेते आना और नीलम सलाम कह रही है। शोर, कौन नीलम? बीवी, कोई नहीं, बस इसलिए लिखा कि तुम मैसेज पढ़ लो। शोर, वही तो मैं सोच रहा हूँ, नीलम तो मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कौन है? बीवी, कौन नीलम, कहाँ हो तुम? शोर, मैं बाजार में हूँ। बीवी, इधर ही रुको, मैं आ रही हूँ। 10 मिनट बाद, किधर हो तुम? मैं बाजार में हूँ। शोर, मैं ऑफिस हूँ, अब आ गई हूँ तो सब्जी लेते जाना। वड्डी आई नीलम। सरदार की बीवी बहुत तेज बुखार की वजह से कांप रही थी। डॉक्टर बोला, इसे क्या हुआ? सरदार मासूमियत से बोला, बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन सुबह से वाइब्रेशन पर लगी हुई है। एक स्याह होटल में गया तो बैरे ने आकर ऑर्डर लिया। स्याह ने कहा, फ्राई मछली और हमदर्दी के 2 बोल। बैरा मछली ले आया और पूछा, और कुछ? स्याह ने जवाब दिया, हमदर्दी के 2 बोल। बैरा अपना मुंह स्याह के कान के पास लेकर गया और बोला, मछली न खाई, 2 दिन की बासी है।
एक आदमी दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने फोन किया, पूछा भाभी ने कुछ कहा तो नहीं। आदमी मासूमियत से बोला, कुछ खास नहीं, मैंने वैसे भी आगे वाले 2 दांत निकलवाने थे। एक शख्स को चिड़ियाघर में नौकरी मिल गई। नौकरी ये थी कि वो मुकर्रर वक्त पर चीते की खाल पहनकर चीते के पिंजरे में बैठ जाए। चीते के साथ वाला पिंजरा शेर का था। दोनों पिंजरों के दरमियान एक दरवाजा था। एक दिन वो दरवाजा खुला रह गया और शेर चीते के पिंजरे में आ गया। तो चीता नमा शख्स चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर चीता नमा शख्स के कान के करीब अपना मुंह लाकर बोला, यार खामोश रहो, नौकरी से खुद भी जाएगा और मुझे भी निकलवाएगा। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर, नो मोर। सरदार गुस्से में बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लईयां ने, हुण मोर आया है ते मौत पै गई है। उस्ताद ने शीदे और मीदे दोनों को अपने पास बुलाया। शीदा और मीदा, जी उस्ताद। उस्ताद बोला, तुम दोनों सगे भाई हो? शीदा और मीदा, जी हम दोनों सगे भाई हैं। उस्ताद, पेपर में सवाल आया है कि अपने वालिद का नाम लिखो, तो तुम दोनों ने अलग अलग नाम क्यों लिखा है? शीदा और मीदा, उस्ताद अगर हम एक जैसा ही नाम लिखते तो आपने कहना था कि नकल लगाई है।